अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ई के रिएक्शन चैनल के अंदर आपको एक दफिर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि सालों खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप छोटी सी गुजारिश कर मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन लाजमी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल सके। गाइस मेरा एक और यूट्यूब चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं जाके। और गाइस और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो आज जो मैं वीडियो देखने वाला हूँ गाइस, आज से पहले मैं जिंदगी में कभी ऐसी वीडियो नहीं देखी, ना मैंने ऐसी किसी भी बात का पढ़ा है, मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, कभी वीडियो नहीं देखी। आज पहली दफा जिंदगी में वाली वीडियो देखने वाले हैं और गाइस सुनने वाले हैं। अब आपको टाइटल बताते हैं गाइस, ब्राह्मण विष्णु महेश मोस्ट पावरफुल हिंदू गॉड, यानी हिंदू गॉड का सबसे पावरफुल गॉड के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और सुनने वाले हैं कि वो कितने पावरफुल हैं। और वीडियो पहले देखते हैं और बाद में हम रिएक्शन करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। 1 2 3 गो गाइस। कहते हैं देवों के भी देव है त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु और वीडियो देखते हैं पहले। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता, भगवान विष्णु को सृष्टि के रक्षक और महादेव को विनाशक कहा गया है। विनाशक, ओके। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठा होगा कि आखिर त्रिदेवों की उत्पत्ति कैसे हुई, त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली कौन है। अगर आप भी इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं बजरंग प्रजापति आपका शब्दबाण यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। थैंक यू गाइस ब्रदर। शुरू करते हैं गाइस। इस विषय में 3 प्रकार की कहानियां उपस्थित हैं। पहली है शिव पुराण में से, दूसरी है भगवत गीता में से, भगवत गीता के बारे में मैं जानता हूं गाइस। सबसे पहले जानते हैं शिव पुराण के मुताबिक कथा क्या है। एक बार जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच में विवाद हुआ कि दोनों में से बड़ा कौन है, विवाद इतना बड़ा था कि इन दोनों में युद्ध की नौबत आ गई। तभी उन दोनों के बीच एक अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। तभी ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने तय किया कि जो भी इसके अंत तक सबसे पहले पहुंच पाएगा वही श्रेष्ठ होगा। इसके बाद भगवान विष्णु स्तंभ के अंत तक पहुंचने के लिए नीचे की तरफ गए और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ। दोनों में से किसी को भी इसका अंत नहीं मिला और भगवान विष्णु ने अपनी हार मान ली। लेकिन ब्रह्मा जी ने यह बताया कि उन्हें अंत मिल गया है, लेकिन वह असत्य था। अच्छा। ब्रह्मा जी के असत्य बोलते ही उस अग्नि स्तंभ से प्रकट भगवान शिव हुए और ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से जो असत्य बोले थे उसे काट दिया और श्राप दिया कि संसार में उनकी कोई पूजा नहीं करेगा और भगवान विष्णु को अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। यह कथा शिव पुराण की है और इसके मुताबिक भगवान शिव सबसे बड़े हैं। अब बात करते हैं श्रीमद् भागवत की कथा के बारे में। जब एक बार सप्त ऋषियों में चर्चा हो रही थी ब्रह्मा विष्णु और महेश में से बड़ा कौन है, इसलिए उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने की सोची और इसके लिए उन्होंने भृगु ऋषि को कहा। भृगु ऋषि परीक्षा लेने के लिए सबसे पहले परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनका अपमान किया। अच्छा। इस अपमान पर ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान शिव के पास गए और उनका अच्छा, हाँ, हमने इसको भी थोड़ी देर पहले देखा, हमें पता चल गया कौन है। तब विष्णु जी अब नाम याद आ गया मुझे, अब नाम पता चल गया, बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया। उनके इस बर्ताव से भगवान विष्णु को जरा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने ऋषि भृगु के पांव पकड़ लिए और उनसे पूछा कि कहीं उनके पैर में चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरी छाती का भाग बड़ा कठोर है। अच्छा। आपके पैर में चोट लग सकती थी। नरम दिल से भगवान विष्णु की बात सुनकर भृगु ऋषि ने उनसे माफी मांगी और सप्त ऋषियों ने माना कि त्रिदेवों में से भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं। अगर इन कथाओं की माने और मनुष्य अपनी तमाम बुद्धि लगा के भी सोचे तभी वे त्रिदेव की तुलना नहीं कर पाएंगे। शिव पुराण विष्णु पुराण में इन दोनों ग्रंथों में त्रिदेव को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। अब बात करते हैं तीसरी कथा की और इसके अनुसार भगवान विष्णु ब्रह्मा जी और शिव जी एक साथ बैठे थे। तभी शिव जी ने सोचा कि जब मैं विनाशक हूँ तो क्या मैं अपनी शक्तियों से किसी का भी विनाश कर सकता हूँ, क्या मैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी का भी विनाश कर सकता हूँ। शिव जी के इस विचार से ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु मुस्कुराए और ब्रह्मा जी ने कहा कि क्यों ना आप अपनी शक्तियों का मुझ पर इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपकी शक्तियाँ मुझ पर क्या असर करती हैं। तब शिव जी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। तब ब्रह्मा जी जल के भस्म हो गए और वह पर राख का ढेर हो गया। भगवान शिव जब चिंतित हो गई कि अब सृष्टि का क्या होगा, तब जब शिव जी उस राख को अपनी मुट्ठी में लेने वाले थे तब उसमें से आवाज़ आई कि महादेव मुझे कुछ नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि आपकी शक्ति के मुझ पर इस्तेमाल से राख का निर्माण हुआ और जहाँ भी निर्माण होता है वहाँ पर मैं होता हूँ। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और महादेव से कहा कि मैं इस सृष्टि का संरक्षक हूँ,
मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपकी शक्ति का मुझ पर क्या असर होता है। तब शिव जी ने अपनी सारी शक्तियों का भगवान विष्णु पर प्रयोग किया। तब वहाँ पर भी राख का ढेर लग गया, लेकिन उसमें से आवाज़ आई कि महादेव, मैं भी यही हूँ, कृपा अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करें। और ऐसा करने के बाद सारे राख के कण गायब हो गए, लेकिन एक कण रह गया। उस कण में से भगवान विष्णु पुनः प्रकट हुए और साबित हुआ कि उन्हें यानी सृष्टि के संरक्षक को कोई नहीं मार सकता। तब महादेव ने सोचा कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी का विनाश नहीं कर सकता, और अगर मैं अपने आप का विनाश करूं तो उनका विनाश भी क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं नहीं रहा तो विनाश नहीं रहेगा, और बिना विनाश की रचना नहीं हो सकती, और अगर रचना नहीं होगी तो उसकी रक्षा की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये सब बातें विष्णु जी मन ही मन सुनकर मुस्कुरा रहे थे और समझ गए कि महादेव क्या करने वाले हैं। भगवान शिव ने अपना विनाश कर दिया और राख में बदल गए। जैसा वे सोच रहे थे, ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी राख में बदल गए, जिसके चलते अंधकार छा गया और वहाँ पर राख के ढेर के अलावा कुछ नहीं था। तब राख से आवाज़ आई कि यहाँ पर राख का निर्माण हुआ है, और जहाँ पर निर्माण होता है वहाँ पर मैं होता हूँ। और उस राख से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उसके बाद विष्णु जी और अंत में शिव जी प्रकट हुए, क्योंकि जहाँ पर रचना होती है वहाँ पर सबसे पहले सुरक्षा आती है और फिर विनाश। इस घटना से शिव जी ने जाना कि त्रिदेवों का विनाश असंभव है, और इस घटना की स्मृति के लिए भगवान शिव ने उस राख को अपने शरीर पर लगा लिया, और तब से उन्हें शिव भस्म कहा गया। इस कथा से हमने जाना कि त्रिदेव की आपस में तुलना करना व्यर्थ है, और हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ रचना होगी वहाँ ब्रह्मा जी होंगे, उस रचना के संरक्षण के लिए भगवान विष्णु, और अगर रचना होगी तो भविष्य में उसका विनाश भी जरूरी है। गाइस रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन से पहले गाइस एक छोटी गुजारिश है, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है ए के अबूबकर चैनल के नाम से, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस अब हम करते हैं रिएक्शन। सो गाइस पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में ऐसी चीज़ देखी, आज से पहले मैंने ज़िंदगी में कभी भी ऐसी चीज़ देखी थी ना सुनी थी, और पहली दफ़ा सुनी है, पहली दफ़ा देखी है, और पहली दफ़ा ही क्या कहते हैं रिएक्शन किया है मैंने इस चीज़ के ऊपर। सो गाइस आज हमने तीन बंद उनके जाने जो कि एक दूसरे यानी एक ही जैसे हैं, ताकतवर के लिहाज से भी एक ही, उन तीनों की तुलना करने, भाई ने सही बात की है, उन तीनों का यानी मुकाबला करना आपस में वो गलत होगा। भाई ने कहा कि जो हिंदू भक्त हैं वो उनकी इबादत वगैरह सिर्फ करें, ना कि उनकी तुलना करें आपस में। बाकी जो स्टोरी थी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, काफ़ी अच्छी लगी। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसी स्टोरी सुनी नहीं है, और ना ही कभी ऐसी स्टोरी पे कभी रिएक्शन किया है, ना कभी देखी है। तो पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखी, मुझे अच्छी लगी स्टोरी। गाइस आप लोगों को कैसी लगी आप ये लाजमी बताना, स्टोरी है या ये हकीकत है, क्योंकि उन्होंने अपनी 3 बुकों में से उठाया है, जिसमें से एक भगवत गीता के बारे में तो खैर मैं जानता हूँ, मैंने सुना है, क्योंकि हिंदू में कि जब मैं इंडियंस ड्रामे देखता था गाइस उसमें मैंने काफ़ी दफ़ा सुना है भगवत गीता के बारे में। बाकी 2 जो बुक हैं उनकी, उन 2 बुकों के बारे में गाइस मैंने पहली दफ़ा देखा यानी सुना है, पहली दफ़ा उन 2 बुकों के बारे में मैंने गाइस देखा, उन 2 बुकों को। उम्मीद है कि मेरी आपकी आज की वीडियो पसंद आई होगी गाइस, और फिर आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें गाइस, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।